जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आप यदि तैयारी कर रहे हो, यदि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हो, आज का ये हमारा जो वीडियो है ओवरऑल सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों के सभी कैंडिडेटों के लिए बिल्कुल कॉमन होता है। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या फर्स्ट पेपर में रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर 40 प्लस क्वेश्चन ठीक किया जा सकता है। शानदार रणनीति, बिल्कुल 0 से 40 प्लस क्वेश्चन तक का सफर। अब ये जो बीच की लाइन लिखी हुई है कि क्या फर्स्ट पेपर में रेगुलर 2 से 3 घंटे पढ़कर 40 प्लस क्वेश्चन ठीक किया जा सकता है, इसको लेकर देखकर बहुत सारे कैंडिडेटों को बिल्कुल अजीब सा लगा होगा, और स्पेशली उन कैंडिडेटों को जो रेगुलर 5-6 घंटे फर्स्ट पेपर को पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट पेपर में बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। वो सोच रहे हैं कि यार हम रेगुलर 5-6 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा फर्स्ट पेपर में, और यहाँ पर आप केवल पर डे 2-3 घंटे की बात कर रहे हो। देखो, बिल्कुल 100% संभव है यदि आप सही ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, स्मार्ट कंटेंट के साथ तैयारी करते हो तो फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर आप बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद हम अपने इस वीडियो के बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमेशा हमारे फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहता है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो केवल और केवल यही है कि हम फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कंटेंट के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको फर्स्ट पेपर की किस कंटेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका भी बहुत अच्छा स्कोर हो सके। देखो, 2 कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो कैंडिडेट है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट पेपर की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रखे हैं, फर्स्ट पेपर में उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। ठीक है, वहीं दूसरी साइड कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर को लास्ट में, जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया, तब उन्होंने 10-15 दिन के लिए पढ़ा, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका बहुत गजब का स्कोर हो गया। देखो, फर्स्ट पेपर में आप ये सोच रहे हो कि हम केवल ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार आप ये गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट पेपर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ता जाऊं, या फर्स्ट पेपर में मैं सब कुछ पढ़ लूं तो मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर हो जाएगा। भाई लोगों, फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। ठीक है, फर्स्ट पेपर के हमारे सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। 10 की 10 जो यूनिट है ये अलग अलग नेचर की है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड में चलता है, बहुत लंबा चौड़ा है, 3-4 किताबें चलती हैं। अब पढ़ो, कितना पढ़ोगे, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा। सीटेट में भी आता है, रीट में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, पीएचडी में चलता है, एक मोटी सारी किताब है रिसर्च एप्टीट्यूड की, पढ़ो कितना पढ़ोगे। इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी नाम से एक अलग सब्जेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल साइंस नाम से एक अलग सब्जेक्ट होता है। इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसमें केवल ही इन्वायरमेंटल साइंस है और बहुत डिटेल से है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल पढ़ के कर सकता हूँ बहुत अच्छा स्कोर, तो पढ़ो, कितना पढ़ोगे। आईसीटी कंप्यूटर देख लो भाई लोगों, बहुत लंबा चौड़ा है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर साइंस नाम से एक अलग सब्जेक्ट चलता है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल ज़्यादा पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में भी बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें रीजनिंग, मैथ, डीआई, ये तीनों तो बिल्कुल अनलिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटलेस है। ये एसएससी सीजीएल में रीजनिंग, मैथ, डीआई का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। आप यदि ये सोचो कि रीजनिंग, मैथ, डीआई को मैं केवल पढ़ता जाऊं तो कभी खत्म नहीं होने वाले, इतना होता है रीजनिंग, मैथ, डीआई।
हमारे इस सिलेबस में केवल हायर एजुकेशन और इसके अलावा कम्युनिकेशन ये थोड़े से लिमिटेड है, बाकी कोई से भी यूनिट लिमिटेड नहीं है। सारी की सारी जो यूनिट है वो बिल्कुल लिमिटलेस है। आप लॉजिकल रीजनिंग को देख लो, लॉजिकल रीजनिंग दर्शन शास्त्र भी चलता है और इसके अलावा एजुकेशन सब्जेक्ट में भी चलता है। ठीक है, इंडियन लॉजिक नाम से एक अलग किताब आती है दर्शन शास्त्र की जो बीए सेकेंड ईयर बीए फाइनल ईयर में चलती है। अब बताओ आप कितना क्या पढ़ लोगे। तो आपके दिमाग में यदि ये गलत साइकोलॉजी बैठी हुई है कि मैं केवल बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़कर फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर पाओगे जब आप फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ज़्यादा पढ़ने की। फर्स्ट पेपर में कभी भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ो और वो भी 4-5 महीने तक पढ़ो। ठीक है, कुछ लोगों को ये बातें अजीब लग रही होंगी जो 4-5 महीने से या 5-6 महीने से 5-6 घंटे फर्स्ट पेपर में को पढ़कर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो उसका जो मेन रीज़न था वो मैं बता दिया। यदि आप फर्स्ट पेपर की अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी पढ़ लो कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और यदि फर्स्ट पेपर की आप व्यवस्थित तरीके से पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट पेपर में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत लंबे समय तक पढ़ने की। ठीक है, अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बिल्कुल 0 से 40+ क्वेश्चन तक का सफ़र। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आज आप फर्स्ट पेपर में बिल्कुल 0, फर्स्ट पेपर में आपको कुछ नहीं आता, फर्स्ट पेपर में आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं होते, वहाँ से लेकर 40+ क्वेश्चन ठीक करने तक का जो सफ़र है उसकी मैं आपको यहाँ पर रणनीति बताने वाला हूँ। और यदि आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो 100% आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करोगे। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं पिछले 3 साल से यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट पेपर का जो बैच का रिजल्ट है वो हमेशा बहुत गजब का रहता है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं। पिछले 4 साल से फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करने के लिए हम एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला रखे हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी बहुत गजब का स्कोर करने के लिए 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमने फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू कर दिया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें कैसे भी करके मात्र रेगुलर 2-3 घंटे पर डे पढ़कर फर्स्ट पेपर में कम से कम 40+ क्वेश्चन ठीक करना है और हर हाल में हमें दिसंबर 2024 में 40+ क्वेश्चन ठीक करना है। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 6-7 घंटे या 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ने की। यदि आप 2-3 घंटे सही ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत गजब का स्कोर कर लोगे। बस ज़रूरी है व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने की। यहाँ पर इसमें गारंटी बैच में टारगेट ले रहा हूँ कि कम से कम 40+ क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 40+ क्वेश्चन ठीक करने के चक्कर में या 40+ क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिले, इसके चक्कर में मैं बहुत सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ, बिल्कुल नहीं। हमारा टारगेट है कि हमें रेगुलर 2-3 घंटे पढ़ना है केवल फर्स्ट पेपर को और फिर उसके बावजूद हमें फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना है। तो इसके लिए आप खुद समझ चुके होंगे कि हमें एक बहुत ही सिलेक्टेड और स्मार्ट कंटेंट की ज़रूरत है। अब इस गारंटी बैच की मैं आपको विशेषता बता देता हूं कि हमारे इस गारंटी बैच की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार का मतलब है कि फ़िलहाल में एग्ज़ाम कहाँ से आ रहा है, फ़िलहाल में एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यदि आप बिना एग्ज़ाम की डिमांड को समझे हुए तैयारी कर रहे हो, आप केवल अपनी खुद की सहूलियत के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर क्या चाहता है और उसको समझते हुए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आप पेपर की डिमांड को समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल में एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चल रहा है।
यदि इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है तो आप पेपर की डिमांड को बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल 100% तरीके से पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो कंटेंट पढ़ेंगे वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है। यहाँ पर जो कंटेंट वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट मिलेगा जिसको आप 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम के टॉपर का वीडियो देखो, वो आपको हमेशा केवल एक बात बोलेंगे कि आपके जो पढ़ने के सोर्स वो बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो बस पूरे दिन भर पढ़ने में लगे रहते हैं, 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, अव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख लिया, कभी किसी किताब से पढ़ लिया, कभी किसी किताब से पढ़ लिया, बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया, बहुत सारे वीडियोज को पढ़ लिया। जब एग्जाम नजदीक में आया तो पता चला कि पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने याद कर रखा है, वहां से क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम तक जो हम पढ़े वो अच्छे से हमारे याद भी हो जाए और वहां से क्वेश्चन भी आ जाए, हमारा सारा सिलेबस अच्छे तरीके से फिलहाल के पेपर डिमांड के अनुसार पूरा भी हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया है इसमें हमने केवीएस मदान सर की बुक है, अरिहंत की बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, दृष्टि की बुक है। इसके अलावा हमने यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें ली हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग की अलग से लिया हमने। वैसे लॉजिकल रीजनिंग की मार्केट में किताब नहीं मिलेगी, लेकिन शिक्षा शास्त्र में चलता है, दर्शन शास्त्र में चलता है, तो वहाँ से लिया हमने इंडियन लॉजिक का किताब। इन्वायरमेंट की हमने अलग से किताब ली है, ईवीएस की हमने अलग से किताब ली है, रिसर्च मैथडोलॉजी की हमने अलग से किताब लिया है, जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी पीएचडी में चलता है अलग से। टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने अलग से किताब ली है और इन सभी को मिलाकर हमने बहुत ही बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। साथ ही साथ हमने इस कंटेंट में पिछले 4 साल के जो पेपर है फर्स्ट पेपर के, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर रीजनिंग, मैथ और डीआई तीनों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है, क्योंकि देखो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। रीजनिंग, मैथ, डीआई में उनका बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं होता। तब तक आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा जब तक आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। आजकल हमारे एग्जाम में जो रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल के लेवल के आने लग गए। भाई एसएससी सीजीएल के लेवल जो एग्जाम होता है उसमें बहुत अच्छे खासे लेवल के रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चन आते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने लग गए। तो अब यदि हमें नेट जेआरएफ के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, डीआई के क्वेश्चनों को सही करना है तो उसके लिए हमें एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग के क्वेश्चनों की हमें तैयारी करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर नेट जेआरएफ के एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, डीआई की जो क्वेश्चन है वो फिक्स टॉपिकों से आते हैं और फिक्स मेथड से क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है उनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उन टॉपिकों में भी कुछ सिलेक्टेड मेथड हैं, उन मेथडों से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। इसलिए हमें सभी के सभी टॉपिकों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक या जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को भी पूरे को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमें केवल जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के उस मेथड को पढ़ना है जिस मेथड के हमारे क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम केवल उन क्वेश्चन के बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। एसएससी सीजीएल के लेवल के एग्जाम क्वेश्चनों के साथ हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम से पहले हमारी रीजनिंग, मैथ, डीआई की बहुत बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान रखना, हम इस गारंटी बैच में सबसे पहले रीजनिंग को पढ़ेंगे। जब रीजनिंग हमारे एग्जाम की डिमांड के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मैथ पढ़ेंगे। जब मैथ हमारे एग्जाम की डिमांड के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डीआई पढ़ेंगे। और फिर जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं आपको रीजनिंग, मैथ, डीआई के रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। आप उनको रेगुलर सोल्व करते रहना, आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, ताकि जब तक एग्जाम हो तब तक आप रीजनिंग, मैथ, डीआई के इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो कि रीजनिंग, मैथ, डीआई आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, कैलकुलेशन में आपसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां होने बंद हो जाए। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ, डीआई से आपको डर लगता है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या होती है हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के साथ कि उनको क्वेश्चन में जो प्रयोग किए हुए कीवर्ड है उन कीवर्डों का अर्थ नहीं पता चलता।
ठीक है। देखो हमारा जो एग्जाम है वो पहले इंग्लिश में बनता है, फिर गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो कीवर्ड है उनका अर्थ कुछ और ही हो जाता है। साथ ही साथ जो एग्जामिनर है वो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। अब हम तैयारी कहाँ से करते हैं? बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करते हैं। जो टीचर कीवर्ड को इंग्लिश में बोलता है, बाकी के सारे शब्दों को हिंदी में बोलता है, ठीक है। अब एग्जाम में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन हिंदी में समझ में आता है। हमने कीवर्ड को इंग्लिश में पढ़ रखा था, वहां पर जो कीवर्ड है वो हिंदी में लिखा हुआ है। अब हमारी समस्या हो गई, क्योंकि वो कीवर्ड हमें अलग नया सा लगेगा, क्योंकि उसको तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उसका हमने इंग्लिश वर्जन पढ़ा था। जब हम क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो कीवर्ड तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। फिर वापस हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और इस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने की वजह से फर्स्ट पेपर में भी टाइम खराब हो जाएगा, फर्स्ट पेपर, और साथ ही साथ जो सेकंड पेपर है वो भी हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रत्येक कीवर्ड के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। प्रत्येक कीवर्ड को हम बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हिंदी में मैं आपका उसको अर्थ भी बताऊंगा कि इस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है, और फिर उसको मैं सेंटेंस में भी अप्लाई करके बताऊंगा। तो उससे क्या होगा, वो कीवर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप उसकी इंग्लिश भी पढ़ लोगे, तो कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, तो भी फिर आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, जब कीवर्ड आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी, इसके पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस से आते हैं। अब जिन आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक फिक्स है। कुछ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक हैं, जिनसे पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल 100% तरीके से सिलेबस को भी पूरा करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी पूरा करेंगे। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप YouTube पर चक्कर काटोगे ना, YouTube पर वीडियो देखने की एडिक्शन बनाओगे, तो भाई लोगों फिर तो आपकी नैया होली पार। फिर तो वो 6-7 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आप 35+ क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बैच ज्वाइन करने के बाद किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए नंबर अवेलेबल है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, इस पर चैट करो, कॉल करो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो। और जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपने को पूरा किया जा सकता है, तो आप जरूर बैच ज्वाइन करो। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आपको भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जब हम दोनों साथ मिलकर अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे, तो फिर हमें सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। कोई ऐसा चांस नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। हर क्लास का PDF मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। ओवरऑल सारा सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा। अब भी फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप अब भी फिलहाल भी बैच लेना चाहते हो तो फीस कुछ इस तरीके से है। अगले 2 दिन बाद ये ऑफर चला जाएगा, तो फिर फीस कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑफर का भी लाभ उठाओ, अभी से बैच ज्वाइन करो, ताकि सही ढंग से आपकी तैयारी हो सके, सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो सके, सही ढंग से आपको रिवीजन के लिए समय मिल सके, और फिर लास्ट में सही ढंग से आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल सके। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो अभी कॉन्टैक्ट करें 7891350470 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ।